आज के वीडियो में हम लोग निबंध लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। आप अच्छे से इस वीडियो को देखना और सीखना लिखने के लिए। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। इस दिन करोड़ों लोगों ने विश्व में योग किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। योग व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंग बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि शरीर योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलना। योग लगभग 10,000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। वैदिक साहित्यों के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग और समाधि को प्रदर्शित करती मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हिंदू धर्म में साधु, सन्यासियों व योगियों द्वारा योग सभ्यता को शुरू से ही अपनाया गया है, परंतु आम लोगों में इस विधा का विस्तार अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है। बावजूद इनके योग की महिमा और महत्व को जानकर इसे स्वस्थ जीवन शैली हेतु बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है व्यस्त, तनावपूर्ण और अस्वस्थ दिनचर्या में इसका सकारात्मक प्रभाव। योग की प्रामाणिक पुस्तकों जैसे शिव संहिता तथा गोरक्ष शतक में योग के 4 प्रकार का वर्णन मिलता है। योग मंत्र योग, जिसके अंतर्गत वाचिक, मानसिक, उपांशु और अनपा आते हैं। हठ योग, लय योग। चौथा है राजयोग, जिसके अंतर्गत ज्ञान योग और कर्म योग आते हैं। व्यापक रूप से पतंजलि औपचारिक योग दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। पतंजलि के योग बुद्धि नियंत्रण के लिए एक प्रणाली है, जिसे राजयोग के रूप में जाना जाता है। पतंजलि के अनुसार योग के 8 सूत्र बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार से। पहला है यम। इसके अंतर्गत सत्य बोलना, अहिंसा, लोभ न करना, विषय शक्ति न होना और स्वार्थी न होना शामिल है। दूसरा है नियम। इसके अंतर्गत पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और ईश्वर को आत्मसमर्पण शामिल है। तीसरा है आसन। इसमें बैठने का आसन महत्वपूर्ण है। चौथा है प्राणायाम। सांस को लेना, छोड़ना और स्थगित रखना इसमें अहम है। प्रत्याहार। पांचवा है प्रत्याहार। बाहरी वस्तु से भावना, अंगों से प्रत्याहार। धारणा। छठा है धारणा। इसमें एकाग्रता अर्थात एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है। सातवां ध्यान। ध्यान की वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन इसमें शामिल है। आठवां है समाधि। इसमें ध्यान की वस्तु को चैतन्य के साथ विलय करना शामिल है। इसके 2 प्रकार हैं, सविकल्प और अविकल्प। अविकल्प में संसार में वापस आने का कोई मार्ग नहीं होता, अतः यह योग पद्धति की चरम अवस्था है। भगवद गीता में योग के 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। वे निम्न हैं। पहला है कर्म योग। इसमें व्यक्ति अपनी स्थिति के उचित और कर्तव्यों के अनुसार कर्मों का श्रद्धापूर्वक निवारण करता है। दूसरा है भक्ति योग। इसमें भगवत कीर्तन प्रमुख है। इससे भावनात्मक आचरण वाले लोगों को सुझाया जाता है। तीसरा है ज्ञान योग। इसमें ज्ञान प्राप्त करना अर्थात ज्ञानार्जन करना शामिल है। वर्तमान में योग को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य व शांति के लिए बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रथम बार योग दिवस के अवसर पर
192 देशों में योग का आयोजन किया गया, जिसमें 47 मुस्लिम देश भी शामिल थे। इस अवसर पर दिल्ली में एक साथ 35,985 लोगों ने योग का प्रदर्शन किया, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। पहला रिकॉर्ड एक जगह पर सबसे अधिक लोगों के योग करने का बना। दूसरा, एक साथ सबसे अधिक देशों में लोगों ने योग करने का। तो ये 2 रिकॉर्ड बना था और ये था आज का हम लोग का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निबंध कैसे लिखते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा, और आपका कोई और विषय जिस पर आप निबंध चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसे बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय।